आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं गूगल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गूगल के कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमारे काम को आसान बना सकते हैं। अगर आप इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हैं, अगर आप कंप्यूटर की दुनिया से जुड़े हैं, अगर आप कोई टेक्निकल वर्क करते हैं, तो गूगल किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है या सपोर्ट कर सकता है, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और कौन कौन से ऐसे टूल हैं जो डे टू डे लाइफ में काम आने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे कोई फाइल भेजनी है, मुझे कोई फाइल होल्ड करनी है, मुझे कोई डेटा स्टोर करना है, मुझे कोई वीडियो कॉल करनी है, मुझे कोई लोकेशन सर्च करना है, मुझे कोई कंटेंट सर्च करना है, मुझे कैलेंडर सेटअप करना है, मुझे कोई फॉर्म डिजाइन करना है, मुझे कहीं से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, ये सारी फैसिलिटी एक गूगल प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। वन बाय वन हम लोग देखेंगे ये सारे टूल्स कितने यूजफुल हैं और इसके लिए आपको चाहिए क्या। इसके लिए चाहिए एक जीमेल अकाउंट, एक जीमेल आईडी। मतलब गूगल पे एक आपका अकाउंट बना होना चाहिए, एक आपकी आईडी होनी चाहिए। सो आईडी बनाना भी सिंपल है, आप बड़े आसानी से आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट आज के समय में जो लोग भी इंटरनेट या मेल कम्युनिकेशन रखते हैं, they are trying to have a Google account, and with that Google account you can have a Gmail ID, and वो Gmail ID आपको हर एक टूल को या एप्लीकेशन को यूज करने में सपोर्ट करेगी। तो पहला काम क्या है कि हम अपने Gmail आईडी से अपने अकाउंट में लॉगिन करें। जैसे मैं अपने चैनल का अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ, तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। टेक्नो स्मार्ट लर्निंग, एंड देन गो टू द नेक्स्ट एंड पुट द पासवर्ड। और फिर इस तरीके से मैं अपने चैनल के अकाउंट में लॉगिन करूंगा। फिर मेरा जीमेल अकाउंट खुल जाएगा क्योंकि मैंने मेल लॉगिन किया है। और इस जीमेल अकाउंट में आप पहली सर्विस जो गूगल की है और यूजफुल है, लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, इसका मेल सर्विस। मेल सर्विस यूज करते हैं हम लोग एक दूसरे से के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए और फाइल शेयरिंग के लिए। तो अभी आप टेक्स्ट मैसेजेस के अलावा और मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स जैसे इमेज, छोटे मोटे वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप, ये सारी चीजें आप इससे ट्रांसफर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इस जीमेल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये सर्च मेल्स में सर्च करने का ऑप्शन है। फिर इधर आप जाएंगे, सेटिंग है, उसके बगल में इधर दिया हुआ है गूगल ऐप। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो विल गेट गूगल ऐप। अब गूगल ऐप का काम क्या है? गूगल ऐप का काम है कि आपको जितने ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो गूगल ने प्रोवाइड किए हैं, उनका एक ट्रे लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ट्रे लिस्ट मिल जाता है। अब इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एप्स हैं। जैसे पहला अकाउंट है, सो इट विल बी रिलेटेड टू योर गूगल अकाउंट जो भी आपने खोला है। आपने मेल अकाउंट खोला है, तो अगर आप अपना अकाउंट देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें एंड यू विल गेट डिटेल अबाउट योर अकाउंट। आप उसमें सेटिंग कर सकते हैं, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, पीपल एंड शेयरिंग, ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे इनेबल करने के लिए, डिसेबल करने के लिए, एडिट करने के लिए, ये सारे ऑप्शंस आपको
मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐप पे देखेंगे तो गूगल सर्च इज देयर। जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये जनरली हम लोग गूगल सर्च ऐसे भी यूज करते हैं, google.com या google.co.in करके डालते हैं तो हमारा सर्च बॉक्स खुल जाता है, जिस सर्च बॉक्स में हम लोग अगर कोई कंटेंट सर्च करना चाहते हैं तो वो कंटेंट हम यहाँ टाइप करेंगे और सर्च बॉक्स हमको हेल्प करेगा कंटेंट को सर्वर के डिफरेंट वेबसाइट से सर्च करके आपके सामने रख देगा। तो ये तो सिंपली हम लोग डायरेक्ट गूगल सर्च के थ्रू भी करते हैं। तो ये ऐप यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप तीसरा ऐप देखेंगे जो दिया हुआ ही है गूगल मैप। गूगल मैप हमको हेल्प करता है टू सर्च द मैप। आप देखेंगे गूगल मैप अभी हमने ओपन किया तो आई एम गेटिंग अ मैप विच इज नियर बाई मी एंड रिलेटेड टू मी। उसके अलावा अगर आप किसी मैप को देखना चाहते हैं तो आप सीधा यहाँ पे उस जगह का नाम टाइप कर सकते हैं और आपको सीधा गूगल उस पॉइंट पे लोकेट करेगा। जैसे मान लीजिए मुझे सर्च करना है कोई एक ऐसी जगह विच इज फेमस, लाइक आई वांट टू सी द ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल अगर मुझे देखना है तो वो ताजमहल के मैप की तरफ लेकर के जाएगा। सो दिस इज ताजमहल। एंड अगर आप ये देखेंगे ये ताजमहल के बारे में यहाँ डिटेल मिल रहा है और उसके साथ साथ हमको ताजमहल का जो लोकेशन है वो आप देखिए इधर लेकर के गया यहाँ पे। दिस इज व्हाट द ताजमहल इज। ठीक है, मुगल गार्डन, देन ताजमहल गार्डन। एंड अगर आप यहाँ पे दिस इज ताज म्यूजियम। आप अगर यहाँ पे जाना चाहते हैं आप सीधा यहाँ पे क्लिक करिए उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ताजमहल गार्डन और आप स्क्रॉल करके ऐसे यहाँ आपको मैप को इंक्रीज करने और जूम जूम करने, जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन है। आप डिफरेंट लेयर देख सकते हैं। इसमें अलग अलग आपको ऐसे व्यू मिलेंगे। तो आप घर बैठे बैठे अगर किसी मॉन्यूमेंट को देखना चाहते हैं सो दिस इज व्हाट। अब इसका 2D व्यू, 3D व्यू, दिस ऑप्शन इज आल्सो देयर। तो आप देख सकते हैं इसको किस तरह का व्यू आपको चाहिए इमेजेस शो करने के लिए। ये नीचे ऑप्शंस हैं, उसके अलावा आप इनको देख सकते हैं। so these are different options आपको लोकेशन व्यू करने के लिए। यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे आप जूम आउट करेंगे तो ये व्यू तो आएगा बट वो फिर धीरे धीरे डिले होता चला जाएगा। एंड द सिमिलर फैसिलिटी यू कैन गेट इन मोबाइल फ़ोन ऑल्सो। आप मोबाइल फ़ोन से भी बड़े आसानी से गूगल मैप के थ्रू आप जाकर के किसी जगह को देख सकते हैं। एंड एज मच एज द नेटवर्क will be good and you will be able to download a particular place, you can get the actual look of that area। जैसे ये यमुना रिवर is there and then by scrolling you can get it, different layer options are there। so ये सैटेलाइट व्यू है, उसके अलावा ये सारे डिफरेंट व्यूज आर देयर, other views are also there। you can get default map and you can get satellite view। so this is the satellite view we are getting। then traffic की जानकारी भी आप ले सकते हैं यहाँ से। so that is how you can use Google map to get the map of मान लीजिए कोई और हमको देखना है, जैसे आई हैव टू गेट लाल किला। ठीक है, या रेड फोर्ट। अब रेड फोर्ट दिल्ली। ठीक है, तो ये रेड फोर्ट दिल्ली हमने डाल दिया एंड इट विल टेक मी टू द प्लेस। ये लाल किला के बारे में इधर दिखा रहा है और जस्ट वी कैन गो विद द दिस इज व्हाट द रेड फोर्ट। यहाँ लाल किला है
तो इफ दिस लोकेशन इज देयर, हम लोग वहाँ स्क्रॉल करके जा सकते हैं and we can get the view about that particular so whatever location is given, और उसके हिसाब से जहाँ भी ये लोकेशंस दिए हुए हैं, आप दीवाने आम, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ दिल्ली में। तो the closer view is there, can get the closer view, and by that way we can browse it, उसको स्क्रॉल करके हम लोग देख सकते हैं नियर बाई। ठीक है, तो दिस इज अनदर ऑप्शन वी कैन हैव इन गूगल मैप। आप वहाँ से नियर बाई रेस्टोरेंट वगैरह भी सर्च कर सकते हैं। सो दैट इज अनदर टूल, बाय सर्चिंग यू कैन गेट। Now the next one is YouTube. You all are familiar with the YouTube. This is a good tool of Google, or YouTube has given a lot of facility to download, upload and use videos. आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, आप अपने चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर हु हैव क्रिएटेड देयर ओन चैनल। उन्होंने अपना चैनल बनाया है और उसको यूज कर रहे हैं। तो ये एक फैसिलिटी है यूट्यूब की। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो विल गेट द फैसिलिटी यूट्यूब चैनल्स डिटेल्स। तो वो यूट्यूब खुल करके आ जाएगा और फिर उसमें आप के द्वारा सर्च की हुई चीज़ें दिखेंगी, या अभी या पहले की चीज़ें इसमें आपको दिखेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट यूट्यूब। और यूट्यूब के अलावा अगला टूल जो हम देखेंगे वो है प्ले। प्ले इज़ अ प्ले स्टोर फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड डिफरेंट एप्स रिलेटेड टू गूगल। आप गूगल के बहुत सारे एप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये गूगल का प्ले स्टोर है, डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर। और यहाँ से ऐप, मूवी, सो एप्लीकेशंस आर देयर, मूवीज आर देयर। उसके अलावा बुक्स आर देयर, तो बुक्स भी हैं, किड्स गेम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बुक्स ऑप्शंस आर देयर, आप यहाँ से प्ले स्टोर से बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो डिफरेंट दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस आर देयर, और वो प्राइस के साथ दिया हुआ है बुक। आप किंडल बुक या वो कर सकते हैं। कैन हैव माई बुक ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। सो इफ एनी बुक यू वांट टू सर्च, आप ऐड करना चाहते हैं, आप उसमें बुक्स कलेक्ट करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं। आप अपनी लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट ऑप्शन इज देयर इन गूगल प्ले। Now, apart from Google Play, we are having some more tools. News is there. If you open Google News, you can get the latest news, headlines. ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। See, I am getting headlines here. तो ये सारे, अगर आज का समाचार पढ़ना है मुझे, तो ये सीधा जा करके हम लोग गूगल न्यूज़ से भी देख सकते हैं व्हाट इज़ लेटेस्ट अपडेट। वो लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है वो भी हमको दिख जाएगा। तो दैट इज़ अनदर फीचर related to the Google, that Google News। उसके बाद देखेंगे हम लोग Gmail। ये सर्विस वी ऑल आर फेमिलियर विद दिस सर्विस, क्योंकि इस सर्विस के थ्रू हम लोग मेलिंग करते हैं, मेल सर्च करते हैं, मेल सेंड करते हैं, मेल रिसीव करते हैं। अनदर फीचर दैट हैज बीन एडेड बाय गूगल इज गूगल मीट। एंड अभी आप देखेंगे तो कोरोना काल में ये एक तरह से ऑनलाइन क्लासेस के लिए, मीटिंग्स के लिए बड़ा कारगर साबित हुआ है, क्योंकि दिस सर्विस इज फ्री अप टू ए लिमिट। तो वो उस लिमिट तक फ्री है एंड द पीपल आर यूजिंग इट वेरी इजीली, बड़े आसानी से इसको यूज कर रहे हैं। और गूगल मीट में क्या होता है कि व्हेन यू हैव टू मीट, क्रिएट अ मीटिंग, तो मैं आपको इसका यूज बता देता हूँ। जैसे जिसका जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से इसको यूज करता है। जिसको क्लास लेना है उसने क्लास बनाया, उसने अपने स्टूडेंट्स को ऐड किए और उसको लिंक भेज करके उसके साथ मीटिंग करी। सिमिलरली इफ यू आर रनिंग एन ऑफिस, आप ऑफिस के पर्सन्स को इसके लिंक भेज करके आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं
आप अपने मित्रों के सर्किल में अगर कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बाय हैविंग अ विजुअल कम्युनिकेशन, आप सब एक जगह गूगल मीट के थ्रू लिंक हो जाइए, तो बड़े आसानी के साथ सो देयर आर डिफरेंट सर्विसेज बाय गूगल मीट, फ्री सर्विसेज हैं, पेड सर्विसेज हैं। अगर आप पेड सर्विसेज लेते हैं तो विल गेट लॉट ऑफ फैसिलिटीज लाइक रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी, स्टोरेज की फैसिलिटी, इस तरह की फैसिलिटी तो वहाँ आपको मिल जाएगी। और अगर फ्री की सर्विसेज हैं तो भी अप टू अ लिमिट यू कैन हैव कम्युनिकेशन, चाहे वो आप चैट के थ्रू कर लें या फिर आप वीडियो कॉल के थ्रू कर लें। तो कोई भी मीटिंग करनी होगी तो आप न्यू मीटिंग पे जाकर के यू कैन क्रिएट अ लिंक। अगर मान लीजिए किसी को 4 बजे मीटिंग रखनी है तो अभी एक लिंक क्रिएट करके सबको शेयर कर देगा, या फिर आप कोई इंस्टेंट मीटिंग रख सकते हैं, या फिर आप गूगल कैलेंडर में जाकर के उसको शेड्यूल कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको गूगल कैलेंडर, तो वहां जाकर के आप शेड्यूल कर सकते हैं, तो इट विल बी लाइव ऑन दैट टाइम। जिस दिन पे आपने रखा है, जो टाइम पे आपने रखा है, उस टाइम पे वो लाइव हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा और लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो इस तरह के लिंक आप क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई लिंक है तो आप सीधा लिंक यहाँ डाल करके यहाँ पे ज्वाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा गूगल मीट जिसके थ्रू आप मीटिंग कर सकते हैं लोगों से, वर्चुअली आमने सामने मिल सकते हैं, बाय वीडियो, बाय वॉइस। इसके अलावा चैट इज देयर, यू कैन यूज गूगल चैट। इट्स जस्ट सिंपल चैट, टेक्स्ट चैट। आप किसी के साथ बात करना चाहते हैं तो आप उसके साथ चैट लाइव हो जाइए, इट इज ऑलरेडी देयर। आप चैट रूम क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिनको भी ऐड करना है आप उसको ऐड कर लीजिए, और फिर अभी नो कन्वर्सेशन इज सेलेक्टेड, तो यू कैन क्रिएट चैट एंड यू कैन ज्वाइन अ रूम इफ इट इज देयर। तो आप चैट रूम क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ लोगों के साथ बैठ करके बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो चैट इज ऑल्सो इनेबल्ड इन द मेल बॉक्स, वहाँ भी इनेबल रहता है, आप उसके थ्रू भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे मोर ऑप्शन इज देयर, एंड मोर के साथ साथ डिफरेंट अदर ऑप्शंस आर देयर। अगर कुछ मेरे मित्र लाइव रहेंगे तो वो यहाँ पे दिखाई भी देते हैं, हैंगआउट्स आर देयर। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे चैट एंड कॉन्टैक्ट्स। नाउ यू कैन सिंक्रोनाइज योर मोबाइल फोन, आप अपने मोबाइल फोन के साथ इसको यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर दीजिए, और जितने भी चैट्स हैं, जितने भी आप नंबर्स हैं, उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट करके डाल सकते हैं। या अगर आप अपने मेल आईडी को अपनी कॉन्टैक्ट नंबर के साथ सिंक्रोनाइज कर देते हैं, तो जो भी नंबर्स होंगे वो ऑटो अपडेट होते रहेंगे, एंड टाइम टू टाइम अगर आपके पास अपडेट है तो गूगल आपके कॉन्टैक्ट्स को बचाता है। कैसे बचाता है? इन केस ऑफ यू लॉस्ट योर मोबाइल फोन, अगर आपका मोबाइल फोन खो जाता है या फिर खराब हो जाता है या टूट जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके नंबर्स जो होते हैं, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेव देयर कॉन्टैक्ट्स इन मोबाइल फोन। तो अगर आप मोबाइल फोन में कॉन्टैक्ट को रखते हैं तो इट्स अ बेटर ऑप्शन कि यू सिंक इट विथ गूगल कॉन्टैक्ट, ताकि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो वहाँ पे सेव रहें, एंड एज एंड व्हेन यू नीड यू जस्ट इंपोर्ट इट, आप वहाँ से ले लीजिए, और अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी आपका नया मोबाइल फ़ोन आएगा, या अगर आप रिपेयर करा के या सही करा के ले आते हैं, अगर कॉन्टैक्ट्स गायब हैं तो यू कैन गेट इट बैक। तो दैट इज हाउ इट्स हेल्प, it helps. And then the next one is the drive, गूगल ड्राइव। आप ये जान लीजिए कि जब तक जीमेल की सर्विसेज हम लोग यूज कर रहे हैं, और जीमेल की सर्विसेज के साथ साथ मेमोरी का एक बहुत बड़ा कांस्टेंट था कि हम एक बड़ी फाइल नहीं भेज सकते, हम कोई ऐसा स्पेस नहीं है जहां अपनी फाइलों को होल्ड करके रख सकें। तो उसके लिए हम लोग दिस गूगल हैज बीन गिवन, हम लोगों को इसने एक ड्राइव दिया कि यू कैन प्लेस योर डेटा अप टू 15 GB, एक 15 GB का स्पेस बना करके दिया कि आप उसमें अपना डेटा रख सकते हैं, एंड यू कैन शेयर इट विथ डिफरेंट पीपल।
आप ड्राइव क्रिएट कर लीजिए, यू शेयर इट अलग अलग लोगों को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, आप डिफरेंट परमिशंस के साथ। सो व्हेन यू एक्सेस योर ड्राइव, अगर मैं अपनी आईडी से बना हुआ एक ड्राइव लूँ तो वी कैन गेट डिफरेंट ऑप्शंस देयर, व्हाट आर देयर इन द ड्राइव। अगर हमने इसमें कुछ रखा है, सिंस आई डजंट हैव एनीथिंग इन माय ड्राइव, सो इट अपीयर्स ब्लैंक। अदरवाइज आप देखिए यहाँ पे दे रहा है कि 0 बाइट्स ऑफ 15 GB यूज्ड। सो currently I don't have anything in my drive. I am having contents in my other email ID, लेकिन ये चैनल के आईडी पे भी कुछ भी नहीं है, so that is why it is appearing blank. And this plus option gives several options to add file, folder, आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, आप फोल्डर अपलोड कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। अभी जो हम इसकी बात कर रहे थे कि ड्राइव इज लिंक्ड विथ एवरीथिंग। आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हो, आप गूगल का एक्सेल सीट बनाना चाहते हो, आप गूगल का प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, आप गूगल के फॉर्म बनाना चाहते हैं, फॉर एवरीथिंग वो सब कुछ इस ड्राइव से कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि दिस इज द प्लेस वेयर ऑल योर कंटेंट एंड डॉक्यूमेंट विच इज क्रिएटेड अंडर गूगल, इट विल बी सेव्ड देयर, वो वहां पे सेव रहेगा। तो इसीलिए आप गूगल ड्राइव में जाकर के अपने कंटेंट को ढूंढ सकते हैं या देख सकते हैं और वहां पे स्टोर कर सकते हैं। तो दैट इज यूज ऑफ गूगल ड्राइव। इसके लिए हम एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे कि व्हाट आर डिफरेंट फीचर्स दैट कैन बी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन गूगल ड्राइव। तो आई विल ट्राई टू हैव अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट स्पेशली फॉर गूगल ड्राइव। अभी तो अब केवल एप्लीकेशंस जितने हैं उनको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, उसके बाद गूगल ड्राइव का एक स्पेशल वीडियो आएगा, गूगल क्लासरूम के बारे में एक स्पेशल वीडियो आएगा, गूगल मीट के बारे में एक स्पेशल वीडियो आएगा। तो विल हैव डिफरेंट वीडियोज रिलेटेड टू दीज टूल्स। नाउ अगर गूगल ऐप की बात करें तो इसके बाद कैलेंडर इज देयर, एंड इफ यू आर a particular person to work with a particular time, एक पंक्चुअल शेड्यूल आप मेंटेन करना चाहते हैं तो यू कैन हैव गूगल कैलेंडर। इट हेल्प यू इन एवरी वे, हर तरह से ये आपकी सहायता करेगा। आप रोज के रोज इसको अपडेट करिए, इट विल रिमाइंड यू अबाउट योर इवेंट्स। वो जब आपको चाहिए वो टाइम पे आपके पास मेल आ जाएगा। सो डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर। जैसे ये आज 2 तारीख है, दिस ऑप्शन इज बीन गिवन, ये टाइम है मेरा। अब ये यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो ये इवेंट है, टास्क है, रिमाइंडर है, 3 चीजें हैं। तो इवेंट है, आज अगर कुछ हुआ, मान लो हमने यहाँ ऐड कर दिया, सो दैट आई कैन गेट इट इन फ्यूचर कि ये कब हुआ था, कितने बजे हुआ था, ये हम यहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरा, कोई टास्क है वो करना है, मान लीजिए कल करना है, कितने बजे करना है, परसों करना है, कितने बजे करना है, ये भी हो सकता है। तो ये भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। और तीसरा है रिमाइंडर, किसी चीज के बारे में अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए, मान लीजिए समथिंग आई हैव टू गेट रिमाइंडर at 11 AM, at 12 AM टुडे, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग फॉरगॉटन, हम क्या करेंगे कि इसमें एक मैसेज डाल के छोड़ देंगे और वो यहाँ पे जो भी ऐड करेंगे, यहाँ पे जो भी इवेंट है उसको ऐड करेंगे और दैट एज ए रिमाइंडर वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मीटिंग विथ माय फ्रेंड, ठीक है। अब ये टाइम, यहाँ पे टाइम दिया हुआ, हमने टाइम लिख दिया 10:30, 10:30 बजे का टाइम है, 2 सितंबर इज देयर। तो आज ही के दिन आप चाहें तो आप 3rd सितंबर कर लीजिए, मेक इट 3rd इंस्टेड ऑफ मार्च, यू कैन थिंक अबाउट सितंबर। मान लीजिए हमने 3rd सितंबर कर दिया। नाउ दिस हैज बीन एडेड, हमने सेव कर दिया, ये यहाँ पे आ गया ऐसे। सो दिस इज अ मीटिंग, अभी हमको रिमाइंड कराएगा। सो आई हैव एडेड इट एज अ रिमाइंडर।
तो आप देख सकते हैं कि अगर आप कैलेंडर को सही से मैनेज करेंगे तो यू डोंट नीड टू कैरी अ फिजिकल डायरी और कैलेंडर। अगर आप फ्रिक्वेंटली या एक्टिवली यूज करते हैं इन सर्विसेज को, योर मोबाइल डिपेंडेंट और योर कंप्यूटर डिपेंडेंट, तो आप इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। और जैसे आप एक्टिव या लाइव रहेंगे, आपको रिमाइंड कराएगा कि ये चीज़ें होनी है। तो दैट इज़ अनदर फीचर गूगल कैलेंडर, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसलेटर इज देयर, यू कैन हैव गूगल ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट एनी लैंग्वेज इन एनी अदर लैंग्वेज। ये फैसिलिटी गूगल यूनिकोड के थ्रू प्रोवाइड करता है। और मान लीजिए आप किसी लैंग्वेज को यहाँ पे टाइप करते हैं और यहाँ पे मुझे उसका ट्रांसलेशन चाहिए, यहाँ पे मैंने मान लीजिए हमको हिंदी में चाहिए, आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग इट इन हिंदी हिंदी और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, आई एम स्टडिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है सजेस्टिव सेंटेंसेस भी आ रहे हैं, आई एम स्टडिंग कंप्यूटर, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर का अध्ययन कर रहा हूँ, बगल में ट्रांसलेट कर दिया इसने। सो सिमिलरली दिस कैन बी यूज्ड। अगर आप लर्नर हैं, आपको ट्रांसलेशन सीखना है, आप हिंदी में लिख सकते हैं तो यूनिकोड में लिख लीजिए, फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देगा, अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। तो दैट कैन बी डन थ्रू गूगल ट्रांसलेटर। और गूगल ट्रांसलेटर पे भी आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो, क्योंकि ट्रांसलेशन के डिफरेंट स्टेप्स आर देयर। कई बार हमको ज़रूरत होती है, आई एम नॉट वेरी गुड इन टाइपिंग हिंदी, तो हाउ आई कैन गेट समथिंग टू बी टाइप्ड इन कुर्ती देव। सो द सिंपल स्टेप्स आर देयर दैट आई विल डिफाइन इन दैट वीडियो, कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये है गूगल का ट्रांसलेटर, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट के अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं फोटोज़, वॉट एवर फोटोज़। अगर हम हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन है या कुछ ऐसा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको अपने अकाउंट से लिंक कर दें और जो भी हमारी फ़ोटोज़ होंगी वो उसमें अपलोड हो जाएंगी। तो जैसे ही मैं वो फ़ोटो या वीडियो देखना चाहूँगा, तो उस फोटो या वीडियो को गूगल जो है वो हमारे फोटो बॉक्स में दिखाएगा, विच इज़ लिंक्ड विथ माई। अब यहाँ पे कोई वीडियो नहीं है, तो कह रहा है कि यू हैव टू कंटिन्यू विद डिफरेंट फोटोज़। तो जितने भी फोटोज़ हैं आप यहाँ ऐड करिए, और जब फोटो आप ऐड कर देंगे तो द फोटो विल रिमेन देयर। अगर आपका मोबाइल फ़ोन गूगल के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, तो जितने भी आप फोटो क्लिक करते हैं इट विल ऑटोमेटिकली गो टू, क्योंकि देयर इज़ अ सेटिंग, आप सेटिंग कर देते हैं कि वो अपडेट होता रहे, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ अपडेटेड। और जो आप जितने भी आपके क्लिक्स हैं इट विल बी सेव्ड इन योर गूगल ड्राइव। तो आप गूगल फोटोज़ का सहारा ले सकते हैं अपने फोटोग्राफ्स को रखने के लिए। फिर डुओ इज़ देयर, इट्स अ वीडियो कॉलिंग ऐप। आपको अगर 1-to-1 या गूगल कॉल करना है तो आप सीधा डुओ का यूज कर सकते हैं, और डुओ विल हेल्प यू इन कॉलिंग द पीपल हु आर कनेक्शन विथ योर जीमेल आईडी। तो उनके साथ अगर आप कनेक्टेड हैं और उनके पास भी डुओ की फैसिलिटी है, तो आसानी से आप उनके साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। सो यू कैन स्टार्ट कॉल, आप ग्रुप लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं और आप कॉल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो Google Duo will help you in this. So these are different applications. Apart from shopping is there, Google provides you the online shopping options. आप इसमें से देख सकते हैं, so you can get it. आप if you want to think about if you're thinking about the mobile phone, you can just go with the। तो ये गूगल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आता है, आप गूगल पे भी शॉपिंग कर सकते हैं या गूगल आपको हेल्प करेगा, एंड गूगल एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है, तो गूगल के थ्रू भी आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। उसके अलावा ये जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, चाहे डॉक्यूमेंट का है, स्लाइड का है, शीट्स का है, बुक्स का है, ये हम लोगों ने अभी देखा था जब ड्राइव में गए थे। दीज ऑल आर कनेक्टेड विद द ड्राइव, एंड
we'll have some more videos on classroom differently, arts and cultures, इस पे भी आप देख सकते हैं. The podcast is there, that is the musical app. Then Google advertisement is there. आप इन सबको भी देख सकते हैं. तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही. आगे की और वीडियो हम लेकर के आएंगे गूगल के अलग अलग टूल पे. तो दिस इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो रिलेटेड टू योर गूगल टूल्स. धन्यवाद.